नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। अब राहुल गांधी महागठबंधन को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लीड रोल निभा रहे हैं। महागठबंधन का कोई भी साथी आखिरी क्षण में साथ नहीं छोड़े। इसके लिए राहुल गांधी सबसे बातचीत कर रहे हैं। अब मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे, अब मुकेश सहनी को मनाने के लिए राहुल गांधी ने उनको फोन किया है। क्या मामला है? हाँ, देखिए, मुकेश सहनी के वो लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि मुकेश सहनी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें वो शामिल नहीं थे। दिल्ली में घूम रहे थे और खबर आई कि बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही थी। तो अटकलों का बाजार बहुत गर्म हो गया और ये भी खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर बीजेपी ने दे दिया है और 11 सीटों पर लड़ने की बातचीत चल रही है। तो राज्यसभा बीजेपी भेजेगी, कैबिनेट मंत्री बनाएगी, 10-11 सीट भी दे देगी। इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है? केंद्र में भी सरकार है और यहाँ आ जाएंगे तो बिहार में भी सरकार बनने की संभावना हो जाएगी। तो माना जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन कल फिर बिहार में वो दहाड़ते नजर आए, बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आए। लेकिन ये भी जरूर बताते नजर आए अपने समर्थकों को कि भाई आपको खड़ा होना होगा, एकजुट होना होगा, गोलबंद होना होगा, तभी आपके हाथ में सत्ता आएगी। वो उदाहरण दे रहे थे कि राहुल तेजस्वी यादव का परिवार अगर सत्ता में काबिज है तो इसलिए है कि यादवों ने गोलबंद होकर उनका साथ दिया। तो जब मलाह गोलबंद होंगे, एकजुट होंगे, तभी उनकी लड़ाई को आगे वो बढ़ा पाएंगे और उनके हाथ में सत्ता की चाबी आएगी और खजाना आएगा। तो वो अपनी ताकत बता रहे थे कि कैसे संगठित होकर हम अपनी मांग मनवा सकते हैं, डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सरकार में हम भूमिका निभा सकते हैं। तो नाराज चल रहे थे। अब दिल्ली में बैठक थी कल महागठबंधन की और वहाँ बिहार में वो भाषण दे रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, मतलब जाने के लिए तैयार नहीं थे। तब राहुल गांधी ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके वापस बुलाया, दिल्ली बुलाया। तो आनन फानन में वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचे। महागठबंधन के नेता राहुल गांधी इंतजार करते रहे मुकेश सहनी का। जब वो दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मिले, उसके बाद बैठक शुरू हुई। तो बैठक शुरू हुई और बैठक में कई फैसले आए। तो मुकेश सहनी माने कि नहीं माने? नहीं, मुकेश सहनी माने तभी तो गए। देखिए, पहले क्या था कि तेजस्वी यादव से डील हुई थी मुकेश सहनी की। तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव में केवल मुकेश सहनी ही दिखाई दे रहे थे हेलीकॉप्टर में, और कभी मच्छी भात खाने को लेकर तो कभी केक काटने को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहे। तेजस्वी यादव ने अपने साथ किसी को नहीं घुमाया, केवल मुकेश सहनी को घुमाया। मकसद साफ था कि भाई अति पिछड़ा को संदेश देना चाहते थे तेजस्वी यादव कि हम आपके साथ हैं और आपका नेता हमारे साथ है, आप भी हमारा साथ दीजिए। तो तेजस्वी यादव की जोर है कि अति पिछड़ा को जोड़ा जाए, बिना उसको जोड़े तो सत्ता में आना मुश्किल है। लेकिन मुकेश सहनी भी जीत पर अड़े हुए हैं कि भाई 40 से कम सीट पर लड़ेंगे नहीं, 60 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 40 तक आए हैं और कह रहे हैं कि सीट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिप्टी सीएम की कुर्सी। तो डिप्टी सीएम के पद का ऐलान वो पहले ही चुनाव से करने की मांग कर रहे हैं। और सच है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो निषादों की गोलबंदी होगी महागठबंधन के पक्ष में, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनका नेता पावरफुल हो, डिप्टी सीएम बने, उनके हाथ में सत्ता की कुंजी आए। लेकिन तेजस्वी यादव शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे और इसीलिए मुकेश सहनी ने अब बीजेपी से संपर्क बढ़ा दिया था। और अब राहुल गांधी ने बुलाया है तो भाई राहुल गांधी तो बड़े नेता है महागठबंधन के। जब राहुल गांधी का ही फोन आ गया तो मुकेश सहनी भागे भागे पहुंचे दिल्ली और खबर है कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ डील पक्की कर ली है, बैठक में भी शामिल हुए हैं और बैठक के बाद उन्होंने बयान भी दिया कि महागठबंधन एकजुट है, गोलबंद है और सर के खिलाफ 17 तारीख से राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वो पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बिहार में मुकेश सहनी ने ये बयान दिया है? जी, मुकेश सहनी ने बयान दिया है। तो मुकेश सहनी जिनके बीजेपी के साथ जाने की संभावना बहुत प्रबल हो गई थी, अगर वो महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, महागठबंधन की बैठक के बारे में प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो मान गए हैं। मुकेश सहनी क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके ध्यान में सवाल उठ रहा होगा। तो मुकेश सहनी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अभी पिछले चुनाव में जो वोटों का मार्जिन था, जीत हार का मार्जिन था, वो केवल 0.1% का था। तेजस्वी यादव नेक टू नेक थे, केवल 12 से 15 हज़ार वोटों से चुनाव हार गए थे, मतलब सरकार नहीं बना पाए थे। इस बार भी जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है उसके हिसाब से भी ये मार्जिन 3% से ज़्यादा नहीं है, जबकि चिराग पासवान अभी एनडीए के साथ हैं, फिर भी मार्जिन 3% से ज़्यादा नहीं है।
मतलब मुकेश सहनी आ जाएंगे तो एनडीए की जीत पक्की हो जाएगी, नहीं आएंगे तो संशय बना रहेगा। और तेजस्वी यादव ने अगर ठीक ठाक कैंडिडेट उम्मीदवार दिया और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो मुश्किल बढ़ सकती है एनडीए की। तो मतलब निश्चित है या नहीं है निश्चित कि बीजेपी के साथ रहेंगे मुकेश सहनी या कांग्रेस के साथ आएंगे वापस? अधिक अभी तक तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बीजेपी उनको लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और महागठबंधन में अगर उनके मन माफिक सीटें मिल जाती हैं, जैसे 40 सीट से कह रहे हैं कि 39 नहीं होगा, 40 सीटें अगर देने को तैयार हो जाता है महागठबंधन, अगर डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर देता है तब तो मान जाएंगे। क्योंकि देखिए, सरकार बने या ना बने, डिप्टी सीएम घोषित कर देना ही बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम घोषित होंगे तो मलाहों की गोलबंदी बढ़ेगी। वैसे मलाह तो प्रो एनडीए हैं, एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं, लेकिन उनका नेता है मुकेश सहनी, बड़ा नेता बन गए हैं। महागठबंधन के साथ वो जाएंगे, वो डिप्टी सीएम के रूप में उनका नाम घोषित होगा तो गोलबंदी बढ़ेगी, महागठबंधन को फायदा मिलेगा। इसलिए महागठबंधन के लिए भी जरूरी है मुकेश सहनी और एनडीए के लिए भी जरूरी है, इसीलिए उनका भाव बढ़ा हुआ है, दोनों तरफ पूछ है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। फिलहाल मुकेश सहनी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सरकार बनाने में। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।